बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज बड़ा हृदय विदारक दिन, बड़ा हृदय को वेदन करने वाला, बड़ा ही दुखद ये वो दिन है कि हमारे प्राणेश करुणेश, हमारे दिलों पर राज करने वाले, हमारे दिलों की जानने वाले, घट घट में बसने वाले, हमसे सदा सर्वदा प्यार करने वाले, हमारी पल पल में संभाल करने वाले श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का अंतर ध्यान होने का जो 9 अक्टूबर के दिन सुबह सवेरे ही ये संदेश मिलना, ये दुखद समाचार मिलना कि सुबह जिस वक़्त कोई तो सोया हुआ, आंखें मसलता हुआ उठा, कोई पड़े पड़े उठने की सोच रहा था, और कोई ऐसे भी हमारे भाई बहन जो अभी पूरी तरह से उठ भी नहीं पाए थे। और ये संदेश मिला, ये दुखों का जो पहाड़ टूटा, कहर टूट पड़ा, कभी ऐसा सोचा नहीं था। गुरुमुख प्रेमियों ने कभी नहीं सोचा था। जो हमारे शरीर में जान फूंक देने वाले, हमारे भीतर में स्वयं जान बनकर बसने वाले, हमें रोम रोम में खुशियां भर देने वाले, हमारी सुरती को भजन ध्यान में एकाग्र करा देने वाले, हमसे दूर हो गए, हमें छोड़कर चले गए। ये समाचार, इससे भी क्या कोई और दुखद हो सकता था उस वक़्त, या आज भी इतना समय बीत जाने पर भी क्या इससे दुखद कुछ और है हमारे लिए, हमारे जीवन में, कि जो हमारा वास्तव में अपना था, अपना सा था, अपना बनाने वाले, हमें हमारा जीवन बनाने वाले, हमें सच्ची राह दिखाने वाले, हमारे पथ प्रदर्शक, हमारा मार्गदर्शन करने वाले, हमारा ही नहीं पूरी दुनिया को राह दिखाने वाले, केवल सच्ची राह दिखाने वाले पथ प्रदर्शक, शुभ मार्ग के उपदेशक हमें छोड़कर भी जा सकते हैं। ऐसे तो आज भी हमारे घट में विराजमान है। वो चाह कर भी जा नहीं सकते हमारे दिलों से, हमारे ख्यालों से, हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। उन्हीं का सहारा आज भी है हमें। लेकिन जो उनको देखते थे हम चलते हुए मस्तानी चाल में, जो उनको मधुर वचन फरमाते हुए देखते थे और सुनते थे, उनकी मधुर वाणी को, जो उनकी मस्तानी मदहोश कर देने वाली सुंदर गुलाबी आँखें, जहाँ भी दृष्टिपात करते थे, जहाँ भी दिव्य दृष्टि जिसकी ओर भी लगाते थे उसको निहाल कर देते थे।
वो रूप कहाँ से लाएं, वो लीलाएं कहाँ से लाएं, कैसे देख पाएंगे। जाने सोचने की शक्ति हमारी रुक गई गुरुमुख प्रेमियों की। आंखों से आंसू जो बहना शुरू हुए, तो आज भी जब जब याद आती है, इतने साल व्यतीत हो जाने पर भी जब जब याद आती है अपने प्राणेश की, आंखें नम हो जाती, आंसू बह जाते हैं। दिल तो रोता ही है, आंखें भी रोती हैं। वो 9 अक्टूबर का दिन जो जहाँ था जैसा था, बस ज़रूरी कुछ कार्य इस प्रकार से करते हुए कि बस जल्दी से रवाना होना है और श्री आनंदपुर धाम पहुँचना है। अपने प्यारे का कुछ अंतिम दीदार कर लें। हम तो चाह कर भी, सारा संसार भी मिलकर उनका कुछ कर नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं पाए, कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। हम कमज़ोर हैं, वे स्वयं सृष्टि के कर्ता हर्ता, हमारा तो वे सभी कुछ सुधार करते आए। आज भी प्रत्यक्ष रूप में न होकर भी छठे रूप में अवतरित होकर, और जो भीतर हमारे घट में, हमारे ख्यालों में हर वक्त विद्यमान है, विराजमान है, हमारे घट के दिल के सिंहासन पर विराजमान है। वहाँ बैठकर आज भी हमारी सारी कार्रवाई को देख रहे हैं। जहाँ भी कमी पेश आती है, जहाँ मुश्किल होती है, वो हमारा काम उसी प्रकार से आज भी सरल कर रहे हैं। हमारी जिंदगी को भली भांति सहज करते हुए हमें आज भी महसूस होते हैं। लेकिन जो दुख उनके जाने का उस वक़्त हुआ, उसका बयान नहीं होता। कोई रो रहा है, कोई धाड़े मार रहा है, कोई फ़ोन पर बात करते हुए रो रहा है, कोई आपस में जब जब एक दूसरे से मिलते चले गए। आनंदपुर धाम पहुंचने का जो एक फिर सिलसिला चल पड़ा, टाइम फिक्स होने लगे, सब अपने अपने साथ मिलकर जाने वाले आपस में प्रोग्राम जो बनाने लगे। तो बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशनों पर भीड़ सी देखी गई। जो भी जहाँ था बेसुध हुआ। पूरे देश में, शहर शहर में, नगर नगर में, गांव गांव में, जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी हैं, सब के सब रवाना होने के लिए, चल पड़ने के लिए तैयार हुए। और देश में ही नहीं, विदेशों से भी, जहाँ जहाँ गुरुमुख प्रेमियों को ये दुखद समाचार मिलता गया, एक अचेत से हो जाने जैसा दृश्य गुरुमुखों में देखा गया। और फिर सब मिलजुल कर हर कोई अपने अपने गंतव्य थे, अपने गांव से, नगर से, शहर से चल पड़े, आपस में मिलते गए। और फिर एक खामोशी सी देखी गई कि जो गुरुमुख प्रेमी मिल करके त्योहार मनाने के लिए जाया करते थे, स्नान का नज़ारा देखने जाया करते थे, श्री दर्शन हाल के श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करने जाया करते थे। और बसों में, रेलगाड़ियों में जो भजन कीर्तन, सुंदर सुंदर भजनों का वर्णन, हंसना, नचना, टपना, कुछ भी नहीं देखा गया। सब के सब खामोश रेल में सफ़र कर रहे हैं, बसों में सफ़र कर रहे हैं, कारों के अंदर बैठे हुए खामोश चुपचाप बैठे हैं, सफ़र हो रहा है। जाने कहाँ कहाँ सुरती
कि श्री गुरु महाराज जी अभी कुछ दिन पहले ही श्री आनंदपुर में 20 सितंबर का ये जन्म दिवस अपने गुरुमुख प्रेमियों के साथ संगत के साथ मनाकर गए। कुछ ही दिन हुए श्री प्रयाग धाम कृपा फरमाई और ये अक्टूबर का महीना अभी शुरू ही हुआ था कि 9 अक्टूबर की सुबह सवेरे तो ये दुखद समाचार पूरे संसार में फैल गया। पूरी दुनिया में गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर दरबार के जहाँ तहाँ रहते हैं सबको, किसी को टेलीफोन के द्वारा, किसी को SMS के जरिए, जैसे भी समाचार मिलते गए। देखते ही देखते 9 तारीख को ही दोपहर से पहले पहले सभी गुरुमुख प्रेमी अपने अपने घरों से निकलकर सफ़र की शुरुआत करते हुए कोई देर रात श्री अशोक नगर और श्री आनंदपुर में पहुंचने लगे और सुबह 10 तारीख को तो भीड़ की भीड़, जत्थे के जत्थे, कतारे की कतारें श्री अशोक नगर के आश्रम पर पहुंचने लगी संगतें। अशोक नगर आश्रम के गेट पर प्रवेश करने के बाद पैर रखने की जगह नहीं होती। ये कभी कभी जब बड़े त्यौहार होते हैं तब ऐसा होता है, लेकिन आज ना कोई त्यौहार है, ना कोई पर्व है, ना कोई श्री स्नान का दिन है, ना कोई भंडारे का दिन है, लेकिन इतनी संख्या में गुरुमुख प्रेमी लाखों की संख्या में श्री आनंदपुर धाम में एकत्रित हुए। सुबह सवेरे जब अशोक नगर आश्रम के गेट में प्रवेश करने लगे तो देखते ही देखते लाइनें लगी हुई चाय वाली खिड़की के पास, और इतनी व्यवस्था ज़बरदस्त की हुई कि सभी 2, 3, 4 खिड़कियों की तरफ सबको चाय वितरण की जा रही है। साथ में रस या बिस्कुट या कोई मट्ठी, इस प्रकार साथ में कुछ हल्का ही सही, लेकिन गुरुमुख प्रेमी जो इतनी दूर से आए हैं, सुबह सवेरे किसी ने चाय पी है कि नहीं पी है, सारी व्यवस्था सुबह सवेरे ही श्री गुरु महाराज जी की कृपा हर वक्त बरसती है, जो आज भी बरस रही थी। सभी गुरुमुख प्रेमी लाइन से चाय पीने के साथ ही अपने लिए बस में जगह बनाने की फिराक में थे सब कोई कि कब हमें जगह नसीब हो और हम बस में सवार होकर चले जाएं। बसें रात से ही बसें शुरू थी कि जो रात को गुरुमुख प्रेमी 9 तारीख की रात को शाम को पहुंच रहे थे। नज़दीक वाले जैसे आसपास के शहरों में इंदौर है, गुना है, इस प्रकार बसें सभी गुरुमुखों को बिठा करके श्री आनंदपुर धाम में पहुंचा रही थी। और उस वक़्त सुबह 10 तारीख को गुरुमुख प्रेमी जो इंतज़ार अशोक नगर के बस स्टैंड पर बैठे हुए, जैसे जैसे व्यवस्था होती चली जाती, भीड़ की भीड़ बस में सवार होकर के रवाना हो जाते और श्री आनंदपुर धाम में इस प्रकार से पहुंचते हुए भी एक बड़ी भारी संख्या की भीड़ देखने को मिली। बस स्टैंड पर जहां तहां बसें खाली हो रही है, अपनी अपनी प्राइवेट सवारियों में, कारों में सवार होकर आए हुए गुरुमुख प्रेमी उतरते हुए नज़र आ रहे हैं और इस प्रकार अपना पास बनवाते हुए फिर अंदर बस स्टैंड से आगे जाते हुए, बस स्टैंड जो आखिरी वाला है वहाँ, और उससे पहले भी बड़ी व्यवस्था देखी गई
कि चाय की स्टालें लगी हुई है कि गुरुमुख प्रेमी जाने कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, किसने चाय पी है किसने नहीं पी है। चाय और मट्ठी, नमकीन या कोई बिस्कुट, सबको व्यवस्था थी कि कोई भी ऐसा ना हो कि बिल्कुल खाली पेट खड़ा हो और उसे कोई चाय वगैरह का इंतज़ाम ना मिला हो। सबको भरपूर व्यवस्था के अंदर चाय पानी का ये पूर्ण करते हुए फिर अपना अपना सामान लेकर के अपने कमरों का पता करते हुए अपने कमरों में पहुंचते गए और सब कोई नहाने धोने का अपना अपना प्रबंध देखते हुए और फिर से अपने अपने कमरों के पास जहाँ जहाँ भी कैंटीन हैं वहाँ भी चाय की अवस्था, बिस्कुट और मट्ठियों की व्यवस्था भरपूर थी। फिर चाय वगैरह पी करके बड़े विशाल दर्शन हाल में पहुंचने का जो सभी को ऐलान हुआ था कि हमारे प्राणेश, हमारे करुणेश, हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का श्री विग्रह श्री प्रयाग धाम से जो श्री गुरु महाराज जी के श्री विग्रह को ला रहे थे श्री कार के द्वारा श्री आनंदपुर धाम की धरती पर, सो सभी इस इंतजार में थे कि कब श्री गुरु महाराज जी इस धराधाम पर पहुँचें और हम एक झलक बड़ी जल्दी से कर लेना चाहते हैं अपने हृदय सम्राट नैना अभिराम के, जिनको बरसों इन आँखों से देखा, बरसों तक बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जिस सुंदर नूरानी मुखड़े ने इन आँखों की प्यास बुझाई, हृदय की प्यास बुझाई, वो प्यास अब कौन बुझाएगा। तरह तरह के इस प्रकार सवाल घट में, तरह तरह के विचार उभरते, शांत होते, फिर नए उभरते। अब क्या होगा? जिन्होंने जीवन में हमें संभाला, जिन्होंने हमें जीना सिखाया, जिन्होंने भक्ति के मार्ग पर चलाया, कदम कदम पर हमारी संभाल की, अब कौन करेगा? जाने कितने ही ऐसे सवाल। और इधर उधर दर्शन हाल में, विशाल दर्शन हाल में बैठे हुए गुरुमुख थोड़ी थोड़ी देर में सुबकने लगते, थोड़ी थोड़ी देर में आंखें नम हो जाती, एक दूसरे को चुप करवाते हुए गुरुमुख नजर आते और फिर इंतज़ार करते हुए, इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। देखते ही देखते फिर भजनों की शुरुआत हुई। वैराग के भजन, श्री गुरु महाराज जी के विरहा के भजन, मन को झकझोर देने वाले भजन, रुला देने वाले भजन, भजन सुनकर रोंगटे खड़े होने लगे और अधिक रोना गुरुमुखों को आने लगा। जैसे जैसे अपने आप को संभालते हुए समय व्यतीत होता चला गया और धीरे धीरे वो घड़ी आई जो श्री गुरु महाराज जी बाई रोड श्रीकार, बड़ी श्रीकार पिकअप में विराजमान हुए। कृपा फरमाई श्री आनंदपुर धाम की धरती पर। विशाल दर्शन हाल में स्क्रीनें लगी हुई, जो बंदोबस्त हुआ कि सबको श्री दर्शन हो सकें। श्री सिंहासन के पीछे श्री कार जो रुकी हुई, फिर लाइव दर्शन शुरू हुए। जैसे ही सबको दर्शन हुए, स्क्रीन पर सभी के सभी गुरुमुख इस हृदय विदारक वेदना को
सहन नहीं कर पाए और फिर से रुलाई फूटने लगी। सबको रोना आया, आंखें होठ फड़फड़ाने लगे, आंसू बहते चले जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ, ये हुआ तो क्यों हुआ। वैसे सभी गुरुमुख प्रेमी जानते थे कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की सेहत नाजुक है, नाजुक कुछ समय से है, 2-3 साल से है। ये ऐसा सब जानते हुए भी मगर ये नहीं किसी ने सोचा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, जबकि यही विधि का विधान है। फिर भी किसी को ये विधि का विधान मंजूर नहीं था। कोई नहीं चाहता था कि हम इस प्रकार से विग्रह के दर्शन करें, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। इस प्रकार काफ़ी देर तक श्री दर्शन स्क्रीन में श्री विग्रह के सब गुरुमुख प्रेमी करते हुए, अपनी आँखों को मसलते हुए, रोते हुए, अपने दिल पर जैसे पत्थर रख लिया सबने। और फिर इस प्रकार से लाइव दर्शनों की समाप्ति हुई। और फिर दूसरे दिन 11 तारीख को जो समाधि, महासमाधि देना निश्चित हुआ, तो फिर दूसरे दिन फिर से सबसे पहले दर्शन हुए। कुछ समय दर्शन करते हुए फिर समाधि स्थल की ओर श्री कार चल पड़ी। अंतिम विदाई देते हुए गुरुमुख प्रेमी जहाँ तहाँ खड़े अपनी आँखों से आंसू बहा रहे थे, कोई धाड़े मार मार के रो रहे थे। और समाधि के नज़दीक श्रीकार पहुँचने पर जब श्री गुरु महाराज जी के श्री विग्रह को बाहर लाया गया, तो फिर एक बार रोते हुए इस प्रकार समाधि के पास में श्री गुरु महाराज जी के विग्रह को लाया गया। और जब विधि विधान से बहुत सारी कार्रवाई के तहत जो भी हुआ करता है, बड़ी श्री दरबार की जो भी परंपरा है उसके अनुसार जब श्री गुरु महाराज जी के श्री विग्रह को श्री समाधि में, महासमाधि में उतारा गया, तब फिर से गुरुमुख प्रेमी रोते हुए दिखाई दिए। जो ऐसा लग रहा था उस वक़्त कि सब कुछ लुट गया, गुरुमुखों का सब कुछ समाप्त हो गया। अब कौन संभालेगा गुरुमुख प्रेमियों को, कौन ख्याल रखेगा, कौन धीरज, कौन दिलासा देगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ समझते हुए नहीं बन रहा था। इस प्रकार ये विधि का जो विधान पूरा हुआ। फिर ये भी ऐलान दूसरे दिन सुनने को मिला कि हमारे नैना अभिराम हृदय सम्राट श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने ये सुंदर व्यवस्था कर दी है श्री परमहंसों की आज्ञा के अनुसार। और श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के मुखार विंदों से जो वचन हुए थे उनको सुनाया गया। और श्री गुरु महाराज जी के श्री आनंदपुर धाम के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होने वाले जानशीन अधिकारी का
शुभ नाम उच्चारण किया गया, जो कि श्री श्री 108 श्री हुजूर विचार दर्शन दर्शनानंद जी महाराज का नाम सुनकर और फिर स्वयं हुजूर गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी ने, जबकि उस वक़्त साधु वेश में ही वहाँ सभी गणमान्य आदरणीय महात्मा जनों के बीच में विराजमान थे, माइक हाथ में लेकर बड़ी सादगी से, बड़ी सहज वाणी में फरमाया कि ये दास परमहंसों की आज्ञा से अपनी सेवा प्राणपन से निभाएगा। इतने सरल भाषा में वचन सुन करके हृदय शांत होने लगा, पुलकित होने लगा, और ये भी निश्चित हुआ कि 17 अक्टूबर को राज तिलक दिवस मनाया जाएगा। इसी प्रकार पहले 12 अक्टूबर को शुभ भंडारा श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के इस अंतिम विदाई के अवसर के पश्चात सभी गुरुमुख प्रेमियों ने इस भंडारे में भाग लिया, प्रसाद ग्रहण किया, और बहुत से गुरुमुख प्रेमी जो जाना चाहते थे घर, जिनको 2 दिन का ही अवकाश था, 3 दिन के पश्चात वो प्रसाद ग्रहण करके जाते हुए अपने अपने घरों को दिखाई दिए, और आने वालों की भीड़ लगातार बनी रही। 17 तारीख तक लोग जाने वाले जाते रहे, और नए गुरुमुख प्रेमी जो आने में लेट हो गए, वो धीरे धीरे फिर उन्होंने राज तिलक के अवसर का भरपूर लाभ उठाया, और भीड़ लगातार बढ़ते हुए देखी गई। श्री आनंदपुर धाम के चप्पे चप्पे पर गुरुमुख प्रेमी खड़े नजर आए। पूरे दरबार की बिल्डिंगों के भीतर जो कमरे थे, सभी के सब भरे हुए नजर आए। लाखों की संख्या में श्री आनंदपुर धाम की धरती पर भीड़ एकत्रित हुई। आते रहे, जाते रहे, और एक साथ भी हजारों की संख्या में रोज नित्य प्रति भीड़ जमा रही। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और जितनी संगत आई उसमें ऐसे ऐसे गुरुमुख प्रेमी भी आए जिनसे सुना, उनकी खुद की जुबानी की मैं 25 साल से सोच रहा हूँ कि मैं दर्शन करने जाऊँ, मैं आनंदपुर धाम जाऊँ, नहीं आ सका। लेकिन ये जो दुखद समाचार सुना अपने प्रीतम का, अपने प्यारे का, तो अपने आप को रोक नहीं सका। फिर मुझे न दुकान की चिंता रही, न मकान की चिंता रही, और मैं रवाना होकर के आ गया। ये कैसी लीला है मेरे श्री गुरु महाराज की। और परिवार के परिवार रवाना होकर के श्री आनंदपुर धाम में पहुंच गए। गुरुमुख प्रेमियों ने न घरों की चिंता की, न दुकान की चिंता की, न नौकरी की चिंता की, सब चल पड़े भीड़ की भीड़ में चलते हुए अपने घरों को, दुकानों को ताले लगा लगा करके आ गए, जैसे कि इस नुकसान से बढ़कर कोई और नुकसान नहीं। हमेशा गुरुमुख प्रेमी सोचते रहते हैं कि मुझे छुट्टी मिले तो मैं जाऊं, मैं दुकान बंद कर पाऊं तो जाऊं। जो प्राइवेट होते हैं वो भी यही सोचते हैं कि मैं जाऊं, मेरी छुट्टियां कट जाएंगी, इतनी छुट्टी नहीं है, ये है वो है। लेकिन आज जो ये
अपने प्राणेश को अपने से बिछड़ता हुआ देखकर किसी ने नहीं सोचा ये कि मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरी छुट्टी लग जाएगी, मेरी हाजिरी गैर हो जाएगी, मेरी तनख्वाह कट जाएगी, बल्कि बिना कुछ सोचे समझे कि ये कैसे हो गया, वो अपने प्रीतम के अंतिम दर्शनों के लिए दौड़े चले आए। जो 20 साल से जिन्होंने आनंदपुर दरबार को देखा नहीं वो भी चले आए, जिन्होंने नाम नहीं लिया वो भी गुरुमुख प्रेमी आकर के गुरुमुख बन गए। जाने कैसी ये लहर थी, कैसा ये सतगुरु का अपनी रूहों से प्रेम था। जिन्होंने नाम नहीं लिया उन्होंने भी आकर के श्री आनंदपुर धाम में पहुंच कर के नाम लेने की एक शुरुआत की कि मुझे भी नाम लेना है। कि श्री गुरु महाराज जी भले ही शरीर रूप में हमारे साथ नहीं थे, लेकिन हमारे रोम रोम में बसे हुए, हमारे दिलों की धड़कन बनकर आज भी धड़क रहे हैं। इतने साल व्यतीत हो जाने के बाद भी हमारे दिल की धड़कन में श्री गुरु महाराज जी का रूप बसता है। अगर नहीं बसता तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी धड़कन कैसे हो रही है? क्या श्री गुरु महाराज जी के बिना भी हमारा दिल धड़क सकता है? एक भी श्वास क्या चल सकता है? हमारे भीतर, हमारे दिलों में आज भी हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान हैं। मरते दम तक, रहती दुनिया तक और जाने जन्म जन्मांतरों तक विराजमान रहेंगे। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के हमने दर्शन किए। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के साथ ये ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने खेल कूद वाला जीवन भी अपने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में बिताया। छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार गुरु महाराज जी देखते थे, लाड प्यार करते थे, उनको प्रसाद लुटाते थे। उनसे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी छोटे छोटे बच्चों से जो तुतलाती भाषा में बोलते थे, कैसे उनसे चुटकुले सुनते थे, दोहे सुनते थे, फिर उनको टॉफियों के पैकेट देते थे, प्रसाद देते थे, खिलौने देते थे। वही बच्चे बड़े होकर 60 साल की उम्र के आज हो गए। क्या वो अपना बचपन भूल सकते हैं? ऐसे गुरुमुख जिनको ऐसा प्यार मिला हो गुरु महाराज जी से, वो अपना बचपन भूल सकते हैं कि हमने कैसे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपना बचपन व्यतीत किया। अपने माता पिता के साथ आ जाते थे या बच्चों के साथ आ जाते थे। महीनों श्री आनंदपुर में रहते, उछल कूद करते, खेलते कूदते, मस्तियाँ करते, और जहाँ तहाँ श्री गुरु महाराज जी की श्रीकार का हॉर्न बजता, सबके कान खड़े हो जाते, जाने कहाँ से श्रीकार आने वाली है। सब मस्ती भूल जाते और खड़े हो जाते कि श्रीकार जाने कहाँ से आ रही, और देखते देखते श्रीकार आ जाती। और श्री गुरु महाराज जी मौज बस आकर अपने कर कमलों से श्रीकार की खिड़की का शीशा खोलते और ड्राइवर महात्मा जी को इशारा करते रोकने का, और छोटे छोटे बच्चों से पूछते हैं, उनका नाम पूछते, उनका शहर पूछते, और फिर इस प्रकार मुस्कुराते हो चले जाते। क्या वो बच्चे भूल सकते हैं अपने प्रीतम पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को? क्या वो नज़ारे भूल सकते हैं हम? क्या वो लीलाएं भूल सकते हैं? क्या उनका अपने मुखारविंद से उन बच्चों का नाम पूछना भूल सकते हैं? और जो वृद्ध अवस्था के भगत जो श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक जाते तो श्री गुरु महाराज जी उनका नाम पूछते, फिर उनसे मजाक करते, फिर स्वयं जोर जोर से खिलखिलाते, सभी महात्मा जनों को भी हंसने का हंसाने का अवसर देते। क्या वो नज़ारे वो वृद्ध भक्तजन भूल सकते हैं? हमारे श्वासों की डोर ही पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ी है। हमारा श्वास आता है तो अपने सतगुरु की कृपा से आता है। अपने सतगुरु की कृपा से ही हमारा दिन शुरू होता है, और सतगुरु के आशीर्वाद से ही रात हमारी बड़ी शीतल सुखद व्यतीत होती है। सुबह सवेरे ये समाचार सुनकर, दुखद समाचार सुनकर कितनी वेदना हुई गुरुमुख प्रेमियों को ये बता नहीं सकते, ये हम किसी को चिता नहीं सकते।
ये केवल अनुभव की बात है कि किसने क्या अनुभव किया, किसने क्या महसूस किया, कितनी प्रकार की सेवाएं प्रदान की, कहाँ कहाँ किस मार्ग पर श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने कौन कौन सी आधुनिक सेवाओं के भंडार खोल करके किन किन गुरुमुखों के सौभाग्य जगाए, किन किन गुरुमुखों को लोक परलोक सुहेला करने का शुभ अवसर प्रदान किया, कोई वर्णन नहीं है। कितने गुरुमुख जीवों का अनगिनत उद्धार किया। उनकी एक एक गुरुमुख प्रेमी के हृदय में, उन एक एक प्रेमी के दिल में कितनी ही लीलाएं भरी पड़ी है। इतने अवसर प्रदान किए, इतनी लीलाओं के इतने नज़ारे गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में बसे पड़े हैं कि जब सुनते हैं तो ढेर सारी लाइन बाय लाइन लीलाओं की झड़ी लगा देते हैं गुरुमुख प्रेमी सुनाने के लिए। और यही श्री आनंदपुर धाम दरबार में 10 तारीख से लेकर 10, 11, 12, आज 11 तारीख है, जैसे आज समाधि महासमाधि अपने प्राणेश को दे करके कितना अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, लेकिन वो सुखद समाचार भी साथ में सुनने को मिल गया, जिससे कुछ हद तक शांति की लहर अपने भीतर में उठने लगी कि अब पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से एक हमें संभालने के लिए भी एक नए रूप में हमारे लिए ये इतनी सजग सुखद व्यवस्था भी की है कि उन्होंने अपना ही रूप देकर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में हमारे सामने हमारे लिए मसीहा श्री आनंदपुर के ऊंचे सुच्चे सिंहासन पर छठे रूप में अवतरित होकर श्री गुरु महाराज जी हमें दर्शन दिया करेंगे। और जो गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर धाम में रह रहे थे, घर नहीं गए, वो जहाँ भी सेवा का अवसर मिलता, अगर कोई सेवा कहीं पर जैसे लंगर में तो सेवा चलती ही रहती है, कोई कार्य चले या ना चले, लंगर की सेवा है, कोई साफ सफाई की सेवा है, जिसको करना है सेवा करते। और बाकी अपने कमरों में गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए अपने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के लीलाओं का बखान करते, एक दूसरे को सुनाते, एक चुप होता तो दूसरा सुनाता, दूसरा चुप होता उससे पहले कोई और सुनाने लगता। अपने इष्ट देव सतगुरु दाता के साथ जो लीलाएं रची श्री गुरु महाराज जी ने, गुरुमुख प्रेमी बयान करते हुए नजर आते कि मेरे साथ श्री गुरु महाराज ने ये लीला रचाई, मेरे साथ गुरु महाराज जी ने ये लीला रचाई। और जहाँ तहाँ भी गुरुमुखों को मुश्किलें पेश आती हैं और श्री गुरु महाराज जी आकर उनको बचाते हैं, श्री गुरु महाराज जी लीला रचाते हैं। इस प्रकार से भी ये कहते सुनते देखा गया कि किस किस प्रकार से गुरुमुख प्रेमी बयान करते हैं, बखान करते हैं, अपने सतगुरु का गुणानुवाद करते हैं। ये विशेष तौर पर देखा गया और इसी प्रकार गुरुमुख प्रेमी कुछ दिनों तक वहाँ रहे। सबसे बड़ी और सच्ची रिश्तेदारी तो यही है। ऐसे अवसर तो संसार में भी आते हैं, कहीं रिश्तेदार के घर, किसी अपने के घर
ऐसे अवसरों पर जाना होता है। लेकिन ये एक सच्चा घर है, सच्चा घर है, बड़ा घर है, अपने सच्चे रिश्तेदार का घर है, अपने पिता का घर है, अपने परम पिता का घर है। इसका तीनों लोकों से कहीं कोई मुकाबला नहीं। गुरुमुख प्रेमी हर लम्हे को एक नए अनुभव में जी रहे थे। ये वो अवसर था, इतना दुखद, नए नए अनुभवों को लिए हुए गुरुमुख प्रेमी और अधिक नए नए अनुभव जिन्होंने तहे दिल से अपने सतगुरु से प्यार किया है, सच्चे दिल से जिन्होंने प्यार किया है, रिश्ता कायम किया है, संबंध जोड़ा है। संबंध तो जुड़ना ही ऐसा चाहिए कि ना फिर किसी काम की परवाह हो, न किसी नुकसान की परवाह हो, और दौड़ा चला है। संसार से निभाने वाले गुरुमुख प्रेमी जब अपने सतगुरु से इस प्रकार सत्यता का रिश्ता निभाते हैं तो बार बार आकाशवाणी होती है कि धन हैं ऐसे गुरुमुख प्रेमी, सौभाग्यशाली हैं ऐसे गुरुमुख प्रेमी। संसार में आला दर्जा है उनका, जिनका लोक परलोक एक ही इशारे में संवर जाता है। सतगुरु की एक प्रसन्नता में लोक परलोक ऐसे गुरुमुखों का संवर जाता है, जो अपना किसी भी प्रकार का नुकसान का ख्याल ना करते हुए दौड़े चले आते हैं अपने प्रीतम के दर्शनों के लिए, अपने सतगुरु की नज़दीकी पाने के लिए, अपने सतगुरु के चरनार में आकर के सेवा कमाने के लिए, अपने जीवात्मा का जो असली कार्य है, निज कार्य है, निजी कार्य है, उस कार्य को करने के लिए दौड़े चले आते हैं श्री आनंदपुर धाम में। कोई दूरी का भी कोई ख्याल नहीं है, कितना दूर हो, देश तो क्या विदेशों से भी चलकर गुरुमुख प्रेमी आते हैं, कितने कितने दिनों की छुट्टी लेकर आते हैं। कामकाज की परवाह नहीं करते कि लाखों वाले लाखों का नुकसान करके आते हैं, करोड़ों वाले करोड़ों का भी नुकसान करके आते हैं। और गरीब लोग, गरीब जो गुरुमुख हैं, वो तो अपना सब कुछ आकर के निछावर कर देते हैं। उनके तो नुकसान का कोई नाम भी नहीं दिया जाता, उनका नुकसान तो अनमोल है। वो भले कम से कम कमाते हैं, लेकिन उनका तो गुजर बसर ही उसी कम कमाई से होता है। वो सब कुछ छोड़ करके अपने प्रीतम से मिलने के लिए आते हैं। उनकी कुर्बानी सर्वोपरि है, और आकर के अपने सतगुरु के कामों में हाथ बटाते हैं। सतगुरु की ओर से जो सेवा मिलती है, सतगुरु ने जो सेवा के भंडार खोल दिए हैं, ऐसे विरले गुरुमुख प्रेमी आके अपना घर समझ के सतगुरु के कार्य को ही अपना कार्य समझ करके सतगुरु के कार्य में हाथ बटाते हैं। सतगुरु के सन्मुख खड़े हो जाते हैं कि मुझे क्या आदेश है, मैं क्या करूं, मुझे सेवा दीजिए। और श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए उनको सेवा भी देते हैं, और सेवा करते हुए गुरुमुखों के पास जा कर के फिर उनका हाल चाल भी पूछते हैं, सेवा का निरीक्षण भी करते हैं। और उन गुरुमुखों से जो सेवा कर रहे होते हैं, उनसे कितनी सहजता से, सरलता से बात करते हैं। जिस अवसर की फिराक में बड़े बड़े करोड़पति, लखपति आकर के बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ करके वो अवसर प्राप्त करते हैं, और वो सेवा पर कुर्बानी करने वाले गुरुमुख प्रेमी वो खुशियाँ केवल अपनी इस प्रकार की त्याग और कुर्बानी की भावना से, बड़े सहजता से कि श्री गुरु महाराज जी स्वयं उनके पास जा कर के उनका हाल पूछते हैं। ये सौभाग्य नहीं तो फिर क्या है? इससे बढ़कर तो सौभाग्य दुनिया में नहीं है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी स्वयं हमारे पास आकर पूछें कि क्या हाल चाल है, सेवा चल रही है, क्या बन रहा है, क्या बना रहे हो, किस प्रकार से काम चल रहा है। इस प्रकार कितने ही दिनों तक, एक सप्ताह का जो लगभग अवसर मिला, 8 दिन का अवसर मिला
गुरुमुख प्रेमियों को इन घड़ियों में, इन दुखद घड़ियों में लगभग सभी गुरुमुख प्रेमियों को अवसर मिला। सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी ने अपनी जुड़ी हुई तार के द्वारा वहाँ पर बुला करके श्री गुरु महाराज जी ने ये एक प्रकार से देखें तो एक इशारा किया कि देखो श्री गुरु महाराज जी कभी भी कुछ भी चाहें तो कर सकने में समर्थ हैं, लेकिन ये जो हुआ ये विधि का विधान है, सभी के लिए होता है। और संत महापुरुष तो हम ही को रात और दिन चिताते रहते हैं, अवगत कराते रहते हैं कि यही सच्चाई है। इस संसार में जो भी अवतरित हुआ है उसको इस प्रकार शरीर का त्याग तो करना ही होता है, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, राजा हो, रंक हो, संत हो, महापुरुष हो, जो भगवान भी कहाए हैं इस दुनिया में आकर, उनको भी इस प्रकार शरीर त्याग कर तो जाना ही पड़ा है, जाना ही पड़ता है। दुख सुख हर किसी के लिए अपने स्वयं के मांगे हुए, अपने स्वयं के निर्धारित किए हुए हैं। और परमहंसों का, सतगुरु का क्या दुख और क्या सुख, वो सुख भी हमारे लिए व्यवस्थित करते हैं और दुख भी हमारा ही अपने तन पर लेते हैं, अपने तन पर कष्ट सहन करते हैं, हमारे ही दुख समाप्त करने के लिए हमारे ही दुख अपने तन पर लेते हैं, हमारे दुख मिटाने के लिए स्वयं दुख सहते हैं। उनके लिए उनका ना दुख है, ना सुख है, ना उनके लिए कोई अच्छा है, ना बुरा है, ना उनका कोई जन्म है, ना मरण है। अपनी मौज से आते हैं, अपनी मौज से चले जाते हैं। वो अपनी स्वयं की मर्जी के मालिक हैं, वो परमेश्वर हैं, वो प्राणेश्वर हैं, वो सब दुनिया का भला चाहने वाले हैं, सब दुनिया का भला करने वाले हैं। जीवन भर एक ही पाठ पढ़ाते रहे हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, हर वक्त चिताते रहे कि याद रखना ये दुनिया धोखा है, ये दुनिया छलावा है, ये दुनिया झूठी है, ये झूठ का पसारा है। दुनिया में जो कुछ भी नज़र आता है दूर दूर तक, जितनी भी दृष्टमान रचना है संसार की, सब झूठ है। केवल प्रभु का नाम है जो सच्चा है, प्रभु की भजन बंदगी है जो सच्ची है, सुख देने वाली है, सुख रूप है। बाकी संसार सारा दुख रूप है। जिस भी रूप में है संसार, चाहे संसार के सामानों के रूप में हो, संसार का परिवार रूप हो, संसार में धन रूप हो, महल माड़ियों का रूप हो, सब के सब जितने भी रूप नज़र आते हैं हमें मोहित करते हैं। वो मोहित करने के बाद में कभी न कभी, कहीं न कहीं दुख ही उनसे मिलता रहता है। संसार का मोह भी दुख है, संसार का लोभ भी दुख है, संसार में रहकर अहंकार करना, संसार की किसी व्यवस्था का अहंकार करना भी दुख है, दुख ही दुख है। संसार से प्यार करना भी दुख है, झूठा है सब। भले ही रात दिन हम संसार के पीछे लगे पड़े, लेकिन गुरुमुख प्रेमी संसार के पीछे भागते नहीं हैं। संसार के समान गुरुमुख प्रेमियों के पीछे भागते हैं। संसार के समानों के पीछे दुनियादार इंसान भागता है और संसार के समान
गुरमुखों के पीछे भागते हैं। क्यों? कि संसार को बनाने वाले प्रभु से, भगवान से, सतगुरु रूप भगवान से वो अपना रिश्ता कायम करते हैं, अपनी सच्ची प्रीत करते हैं, अपनी चित्तवृत्तियाँ संसार के रचने वाले प्रभु परमेश्वर के साथ जोड़ कर रखते हैं। इसलिए संसार के रचने वाले प्रभु परमेश्वर की हर रचाई हुई रचना उन्हीं के सेवकों के पीछे हाथ बांधे हुए चलती है। लेकिन गुरमुख प्रेमी कभी उनमें अपना चित्त नहीं फंसाते, अपनी वासना नहीं रखते, कोई कामना नहीं रखते संसार से। जो भी मिलता है सतगुरु का बख्शा हुआ प्रसाद समझकर ग्रहण करते रहते हैं और खुशियों भरा जीवन व्यतीत करते हैं। सतगुरु ने हमारे साथ जीवन भर हमारे लिए खुशियाँ प्रदान की, लेकिन हमें आज फिर एक बार अपने भीतर एक संकल्प लेना पड़ेगा कि श्री गुरु महाराज जी ने जीवन भर हमें ये सिखाया कि 5 नियमों की जो पालना करेगा हम सदा सदा उनके साथ हैं, उनके अंग संग हैं, उनके बाहर भी हैं, भीतर भी हैं, उनके चारों तरफ सुरक्षा कवच बन करके उनकी रक्षा करते हैं। जो 5 नियमों की पालना करता है और 2 घंटे भजन अभ्यास करता है, तो हम स्वयं सोचें कि ये कितना सस्ता सौदा है, ये कितना सस्ता एग्रीमेंट है कि हम 5 नियमों की पालना करते जाएं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते जाएं और उसके बदले में क्या मिल रहा है? स्वयं त्रिलोकीनाथ हमारे बन रहे हैं और हमें अपना बना रहे हैं। जो भगवान अगर जिसका बन जाए, भला उसको जीवन में और क्या चाहिए? हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने हमारे लिए जो जो हिदायतें करी, आज फिर से हम याद करते हुए, फिर से उनको दोहराते हुए अपनी कमियों पेशियों को दूर करने के लिए आओ पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के चरणार विंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे प्रसन्नता की गुहार करते हैं, उनसे पुकार करते हैं कि हमारा मन भक्ति में लगाए रखें, अपने चरणों में हमें लगाए रखें। हमारी ये जो मंजिल है जीवन की, लोक परलोक सुहेला करने की, ये मंजिल हमारी आसान करें और अपने चरणों में हमारी जीवात्मा को स्थान देते हुए हमारा लोक और परलोक दोनों संवार दें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।